ट्रॉमा ने आपकी एंग्जाइटी कॉज करी, लेकिन अगर उस टाइम ट्रॉमा जब हुआ, आपके पास कोई होता आपको समझाने को, सिखाने को, और अपने इमोशंस आप हेल्दीली रिलीज कर लेते, तो आपको आज एंग्जाइटी नहीं होती। या सेकंड, अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियन ने आपको सुना होता, आपको समझा होता, आपके फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया होता और आपने सेफ फील किया होता अपने एनवायरनमेंट में, तो भी आपको एंग्जाइटी नहीं होती। तो बेसिकली एंग्जाइटी हैपन्स ड्यू टू अबैंडनमेंट ऑफ इमोशंस। आपके इमोशंस को अबैंडन किया गया, आपके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हुए, जिसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम में दबते गए, ओवरलोड होते गए और फाइनली उन्होंने एंग्जाइटी का रूप ले लिया। तो अब हम एंग्जाइटी को वो देंगे, हम उन इमोशंस को वो देंगे जो वो चाहती। अब एक लाइन में ध्यान से सुनो, एंग्जाइटी है क्या? एंग्जाइटी जब भी आपको होती है, आपका हार्ट रेस होता है, आपका बजिंग होती है, या आपका सांसें तेज होती हैं, शिवरिंग होती है, बेसिकली ये क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे मिलियंस ऑफ थॉट्स एंड मिलियंस ऑफ इमोशंस एक ही बार आपके बाहर आना चाहते हैं एक्सप्रेशन के लिए। इतना ओवरलोड है ना आपका नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम अब खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन सा इमोशन, कौन सी थॉट, क्या मतलब, वो सब एकदम मैसअप हो जाता है आपके नर्वस सिस्टम में। और मिलियंस ऑफ थॉट्स, मिलियंस ऑफ इमोशंस आपके नर्वस सिस्टम में वाइब्रेट करने लगते हैं, और अब इतनी बातें तो आपको एक साथ वो बता नहीं सकते, तो बेसिकली वो घबराहट और एंग्जाइटी का रूप ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है एंग्जाइटी को हील करने के लिए कि हम अपने अबैंडनमेंट इश्यू को हील करें। हमने लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे अपने आप को, अपने इमोशंस को अबैंडन कर दिया, हमने उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर दिया। हम जिंदगी जीते गए, हम लोगों को खुश करते गए, हम सुंदर बनकर तैयार होते गए, हम जिंदगी की रेस में दौड़ते गए, हम चीजें करते गए और अपनी इमोशनल हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर कि उसने आपकी अटेंशन पाने के लिए एंग्जाइटी का रूप ले लिया। एंग्जाइटी इज बेसिकली योर नर्वस सिस्टम स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन कि भाई अब मैं हो चुका हूं ओवरलोड, अब बहन और भाई या तो तुम मुझे हील करो या फिर तुम डर के घर बैठो, क्योंकि अब मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकता ब्रो। बाहर जाओगे 10 चीजें होगी और ज्यादा इमोशंस आएंगे, भैया मैं पहले ही, नर्वस सिस्टम कह रहा है मैं पहले ही इमोशन से भर चुका हूं, अब नहीं सहन होता मेरे से इमोशन। तो इसलिए अब तुम घर बैठोगे, अब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा। अब मुझे किसी ना किसी तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इससे ज्यादा अगर इमोशंस हुए तो भाई मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए अब तुम घर बैठो। तो अब हमें क्या करना है? एंग्जाइटी अब तुम्हें कह रही है भैया या तो तुम घर बैठ जाओ और इमोशन में झेल नहीं पाऊंगा, या एंग्जाइटी कह रही है भाई अब मुझ पर ध्यान देना शुरू करो, स्टार्ट लुकिंग एट मी। और यही एंग्जाइटी हीलिंग का एक चमत्कारी उपाय है। हीलिंग नहीं बोलूंगी, हीलिंग इसको मत बोलो, दिमाग बोलेगा अच्छा ये करने के बाद मैं हील होना चाहिए। अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है? अब हम आपकी एंग्जाइटी को वो देंगे, आपके इमोशंस को वो देंगे जो वो बरसों से जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, वो है आपकी अटेंशन और आपका केयर। और ये हम कैसे देंगे? बहुत ईजी है। ये एक चीज जो मैं बताने वाली हूँ ना, इससे ना ही आपकी एंग्जाइटी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, बट आपकी चेतना का भी ऐसा विकास होगा ना, ऐसा विकास होगा आपकी कॉन्शियसनेस का। और ये मैं अपने पूरे जो मैं पेज बना के बैठी ना, हीलिंग सोल्स विद एंग्जाइटी, जो भी मुझे आज तक पता है, जो भी मैं आज बन चुकी हूँ, वो सब मैं इसी प्रोसेस को मतलब देती हूँ क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट। नाउ यू हैव टू डेवलप द पावर ऑफ टू थिंग्स, allowing ALLOWING, allowing स्वीकृति, सॉरी allowing इज नॉट स्वीकृति, allowing मतलब होने देना, ठीक है? दूसरा एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है शरीर में, बॉडी में, जो भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स है, अजीब से अजीब सिम्टम्स है कि आपका नाक बंद हो जाता है, आपका सर घूमने लग जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, शिवरिंग हो जाती है, बजिंग हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है, या जो भी सिम्टम आपके दिमाग में आ रहा है जो मैं बोल नहीं पा रही, जो मैंने बोला नहीं है, वो भी, इन सबको हमें सबसे पहले देनी है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। सुनने में अजीब लगेगा कि अभी तक तो हम एंजाइटी से लड़ते आ रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर ले, तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही प्रोसेस शुरू होगा।
मैंने ये ओसीडी वाली सीरीज में भी बताया था कि भैया तुम जिस चीज को जितना रेजिस्ट करोगे, जिस चीज से जितना लड़ोगे, वो उधर ही अटकी रहेगी। अब सपोज करो एक पहाड़ है, ठीक है, ऊपर से एक बहुत बड़ा गोल सा स्टोन गिर रहा है। अब तुम रेजिस्ट कर रहे हो, वहां पे खड़े हो गए कि नहीं ये पत्थर नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, ना 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 ना, तो पत्थर उधर ही अटका रहेगा और तुम अपनी एनर्जी लगा लगा के थक जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने अपना हाथ हटा लिया और उस पत्थर को गिरने दिया, तो अपने आप ही वो रोल 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 होके निकल जाएगा पहाड़ से खुद। एंजाइटी भी ऐसी है। एंजाइटी अटकती इसीलिए है क्योंकि उसको रोका जाता है, और ये आपके हाथ में भी नहीं है भाई। जब इतने सिम्टम्स होंगे बॉडी के में, इंसान तो डर ही जाएगा ना, रोकने की, रेजिस्ट करने की तो कोशिश करेगा ना, और यही हम गलती कर देते हैं। Whatever you resist persists. So the first step to healing your anxiety is accepting your anxiety. होने दो जो हो रहा है, जो सिम्टम्स हो रहे हैं होने दो, पहले उसको स्वीकृति दो, अलाउ करो उनको। पहले हमने उनको अलाउ किया, याद रखना ए है तीनों, तीसरा भी ए है क्या, रुको। पहला है हमारा अलाउ। सबसे पहले तो जैसे एंजाइटी होती है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, ऊंचा कर लो, नहीं होना, हम करने लगते हैं, किसी भी तरह भागो भागो भागो, मीठा खाओ, ये खाओ, मतलब जो करना है करो, वो मैं नहीं कह रही, बट आपने देखा होगा बॉडी कैसे उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि एंजाइटी ही अपने आप में डरावनी है। एंजाइटी डरावनी नहीं है, एंजाइटी पॉइंट कर रही है किसी डर की ओर। जो माइंड को परसीव्ड फॉल्स थ्रेट दिख रहा है ना, जो डर दिख रहा है, जो है भी नहीं, उसकी तरफ एंजाइटी पॉइंट कर रही है। तो एंजाइटी अपने आप में डरावनी नहीं है, बट हम क्या होता है, हम एंजाइटी से ही डर जाते हैं और हम एंजाइटी को ही रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ हमारी प्रोटेक्शन के लिए आई है, एंजाइटी, फियर लगता है, डर लगता है ना लोगों से या किसी भी चीज़ से या कुछ कुछ करने से, तो वो चीज़ हमारी प्रोटेक्शन के लिए आई है और हम उससे खुद ही डरना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे वो अटकती है। अब माइंड सोचेगा अच्छा मुझे डरना नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो करना है। सबसे पहले अलाउ करना है, अलाउ करना तुम्हें शुरू करना है एंजाइटी को। अब नेक्स्ट जब भी तुमको सिम्टम्स डेवलप हो, तुम्हें उन सिम्टम्स की ओर ध्यान ले जाना है। अलाउइंग, एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन। आओ, ए ओ, आओ, एंजाइटी को बोलो आओ, कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, तुम आओ, ठीक है। तो अलाउ, होने देना है, एक्सेप्ट, जो हो रहा है होने दो, और तीसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। ये है सबसे बेस्ट पार्ट एंजाइटी का। जितनी भी आज तक मेरी कॉन्शियसनेस, जितना मेरे चेतना में विकास हुआ है ना, ऑल आई गिव क्रेडिट टू ऑब्जर्वेशन टेक्निक। लोग इतना बोलते थे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना मुश्किल है, बट भैया मैंने अपनी एंग्जाइटी को ही एंकर बना लिया। प्रेजेंट मोमेंट में एक तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ना फोकस करने के लिए, मैंने अपनी बॉडी को ही ऑब्जेक्ट बना लिया। इतने सालों से मुझे एंग्जाइटी होती थी, फिर मैंने क्या शुरू किया, मैंने अपनी एंग्जाइटी को देखना शुरू किया। जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, घबरा रहा है दिल, तो उस पर ध्यान ले जाओ और ऑब्जर्व करो, क्या घबराहट हो रही है, कहाँ घबराहट हो रही है, पैर ऐसे कांप रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। ऑब्जर्व का मतलब समझ रहे हो, OBSERVE, ऑब्जर्व मतलब उस पर ध्यान देना, उस पर देखना। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, ब्लू कलर का है, इसकी प्लास्टिक बॉडी है, इस पर नटराज लिखा है, फील कैसा होता है, क्या इसकी लेंथ है, ढक्कन कैसा है, अंदर इंक कैसी है, कितनी इंक बची है। तो ये मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ध्यान से निहार रही हूँ, उसके बारे में जान रही हूँ। तो अब से तुम्हें अपनी एंग्जाइटी के साथ भी ऐसे बिहेव करना। वो पहली बार आई है और तुम जान रहे हो कि हो क्या रहा है। जो भी सिम्टम्स तुम्हें होते हैं अजीब से अजीब, जो तुम्हें लगता है खतरनाक, मतलब जो भी तुम्हें सिम्टम्स लगता है उसको ऑब्जर्व करो, उस पर ध्यान ले जाओ, आराम से शांति से बैठो। अब सपोज एंजाइटी हो रही है, दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, उसके ऊपर ध्यान ले जाओ, कहाँ पे फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, और उसका डर आएगा, कुछ हो जाएगा, उस थॉट को भी देखो। अच्छा एक थॉट आई डरने वाली, बेसिकली अपनी इस पूरी बॉडी को अब तुम ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द हाईएस्ट पर्पस ऑफ एंजाइटी, चेतना का विकास। एंजाइटी का क्या मतलब है भैया,
एंग्जाइटी चलो है, जो भी मैंने बताया ट्रॉमा की वजह से होती है, बट इसका एक हायर पर्पस भी है। बहुत लोगों को अब एंग्जाइटी हो रही है, और मैं कह रही हूँ एंग्जाइटी से निजात पाना है तो चेतना की विकास के बिना, ध्यान से सुनो, कॉन्शियसनेस की ग्रोथ के बिना एंग्जाइटी परमानेंट हील नहीं होगी। एंग्जाइटी जब हील होगी ना, तुम्हें बदल जाएगी, तुम वो इंसान नहीं रह जाओगे, तुम 1,00,000 गुना बेटर पर्सन बन जाओगे। पर्सन मैं बोलने में इसलिए हिचकिचाई क्योंकि पर्सन तो वो ख़त्म ही हो जाता है धीरे धीरे, वो बात की बात है। लेकिन जो मैं भी बता नहीं सकती कि जो ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ कैसी ग्रोथ होती है, अभी तुम्हें लगता है तुम ये पर्सन हो, तुम ये बॉडी एंड माइंड हो। जब तुम धीरे धीरे अपनी एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तुम ये रियलाइज करोगे कि अच्छा, ये एंग्जाइटी जो है ये तो मेरे माइंड और बॉडी की प्रॉब्लम है, मेरी तो है ही नहीं। अब तुम सोचोगे मेरी नहीं है, ये मैं ही तो हूँ। यही भ्रम एंग्जाइटी का ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक तोड़ेगा। एंग्जाइटी की बीमारी नहीं है वैसे, ये एंग्जाइटी का इशू तुम्हारे मन, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी को है। जैसे जैसे तुम एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तुम हो आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, और ये बॉडी और माइंड का कॉम्प्लेक्स, ये दोनों में गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी चाहे तुम्हें कोई समझना है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करो। कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम देख रहे होगे बैठ के और एंग्जाइटी तैर रही होगी सामने, और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। बट दैट इज अ बाद की बात, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या शुरू करना है, तुम्हें अपने जो तुमने इमोशंस को अबैंडन किया था, जब तुम उस पर वापस ध्यान देते हो तो प्रोसेस रिवर्सल शुरू हो जाता है। कोई बच्चा आके तुम्हारे पास रो रहा है, तो कोई बच्चा तुम्हारे पास छोटा सा आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, नाक उसकी लाल हो गई, आंखें लाल हो गई, रो रहा है, तुम क्या करोगे? तुम ये करोगे, हट जा यहाँ से, मुझे नहीं तुझे देखना, मुझे इरिटेशन हो रही है, प्लीज़, मुझे डर लग रहा है तेरी शक्ल देख के। ये करोगे? ये करोगे तो बच्चा और रोएगा और परेशान होगा। तुम क्या करोगे? तुम उस बच्चे को उठाओगे, उसे प्यार करोगे, पहले से शांत करोगे, उसे काम करोगे, उसे पूछोगे उससे क्या हुआ, वो अपनी बात बताएगा और फिर वो हील हो जाएगा। सेम इज विद योर एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी तुम्हारे अंदर का बच्चा है जो अपनी नाक, आंख, मुंह, कान सब कुछ लाल करके रो रहा है, क्योंकि बचपन से उसको प्यार नहीं मिला, तुम्हारा स्पेशली। बचपन से उसने अबैंडन फील किया है, बेसहारा, लाचार, हेल्पलेस फील किया है। तो अब उसका रोना बहुत तेज हो गया, और वो रोना एंग्जाइटी की फॉर्म में निकल रहा है। तो तुम्हारा इनर चाइल्ड है जो रो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसको रीपेरेंट करना है। रीपेरेंट, REPARENT। जो अब एक बात बताओ, वो बच्चा आता, तुम उस पर अगर ध्यान ही ना देते तो क्या वो कभी चुप होता? मेन थिंग है तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस। जहां तुम्हारी अटेंशन जाएगी ना, वहां पे वो चीज हील होने लग जाएगी, याद रखना। ये चक्रा मेडिटेशन क्या होती है बताओ? जो चक्रों पे लोग मेडिटेट करते हैं, बेसिकली वो अपनी अटेंशन उन चक्रों पे डाल रहे हैं। जो भी तुम विजुअलाइज करते हो कि फूल है तुम्हारे चक्र में, ये है वो है, बेसिकली तुम्हारी अटेंशन वहां पे हम स्थित करना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे अटेंशन जाएगी वो चीज सही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लगेगी। योर अटेंशन इज अ सुपर पावर। किसी भी चीज को तुम अटेंशन देते हो, अगर वो गलत फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करे तो उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। कभी ये ट्राई करना कि अगर तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज वेज चल रही है ना, तो अपनी सांसों को सिर्फ प्योर अटेंशन अगर दोगे ना, तो वो नॉर्मल चलने लगेंगी। अटेंशन हील्स। सो योर एंग्जाइटी, योर इमोशन नाउ वांट योर अटेंशन, और अब तुम्हें उसे अटेंशन देना शुरू करना है। अब तुम सोचोगे कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, मैं नहीं कर सकता हर टाइम, लेकिन जब भी तुम्हें टाइम मिले, तुम्हें दिन में 10 मिनट या 5 मिनट, या 5 मिनट तो कम से कम दे ही देना इतना टाइम मिले तो बस उस एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करो। अभी जैसे तुम्हें जाना है कहीं पे, या किसी को कल आना है, तुम्हें उस चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है, या कोई पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ भी है, तो अभी तो तुम घर पे हो ना, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, उसके साथ बैठना शुरू करो। धीरे धीरे आप ये भी प्रोसेस अपने आप डेवलप होगा नेचुरली, कैरेस करने का, ये सब आगे आ जाता है। तुम एक बार ऑब्जर्वेशन शुरू करो। मैं सही बता रही हूँ, अगर तुम्हें
एक सार बता दूं ना, तुमने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी ना, फिर भगवान के जो ये कपाट होते हैं ना सिर पे सहस्त्रा से खुल जाता है, फिर यहाँ से डाउनलोड होती है इन्फॉर्मेशन, फिर तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगले स्टेप्स की। अगले स्टेप्स तुम्हारे खुद ही रिवील हो जाएंगे तुमको एंग्जाइटी हीलिंग के। पर इसको स्टेप मान के करोगे ना, टेंशन होगी। कुछ स्टेप वेप कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट मोमेंट में जो भगवान करवा रहे हैं ना, चुपचाप करो। चाहे वो ललिता सहस्रनाम का जाप करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करा रहे हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के करो। वो भी वैसे तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, बट फिर भी मैं कहने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो अब से आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन चालू करना है। अभी जो एंग्जाइटी वाले लोग होते हैं ना, सेंसिटिव भी काफ़ी होते हैं। किसी ने कोई कमेंट कर दिया, किसी ने कोई बात कर दी, अब उसका हमें दुख हुआ, उसको भी ऑब्जर्व करना शुरू करो। मतलब ये नहीं कि हर टाइम ही ऑब्जर्व करते रहो। ऑब्वियसली उस इंसान से बात करो, लड़ना है कुछ भी करना है, बट जैसे आप दुख फील होता रहता है, उसका क्या करें, तो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ऑब्जर्वेशन के बीच में एंड में पागल नहीं हो जाना कि तुम 24 घंटे ऑब्जर्व ही करो, नहीं। जब भी कंफर्टेबल हो और मन करे कि हाँ अब मुझे ऑब्जर्व करना है, करो। तो जब ये तुम पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप करोगे, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, जब तुम ऑब्जर्व करोगे तुम नेचुरली उस चीज़ को अटेंशन दे रहे हो, तुम नेचुरली अपने इनर चाइल्ड को, अंदर जो बच्चा रो रहा है आपका एंग्जाइटी के फॉर्म में, उसको अटेंशन दे रहे हो, और जब जिस चीज़ को अटेंशन मिलती है वो चुप हो जाएगा, वो शांत होने लगेगा। समझ रहे हो? ऐसे तुम्हारा अबैंडनमेंट वुंड पहले हम हील करेंगे। जब तक अबैंडनमेंट वुंड हील नहीं होता, एंग्जाइटी भी हील नहीं होगी। अबैंडनमेंट वुंड क्या होता है? अपने आप को छोड़ देना, अपने अंदर के बच्चे को छोड़ देना। पहले लोगों ने छोड़ा, मम्मी पापा ने छोड़ा, दोस्तों ने छोड़ा, तुमने भी छोड़ दिया। भाई तुम तो अपने साथ रहो। तो अब से अपनी एंग्जाइटी को अलाउ करना है। जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है, उससे बातें करो, जो करना है करो। जो उस टाइम तुम्हारे मन में थॉट्स या मन कर रहा है ना, उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही कि 1 2 3 4 प्रोसेस ऐसे कि ऐसे ही करना है, ऐसे ऑब्जर्व करना है। तुम अपने आप कस्टमाइज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है ना, जो तुम्हारे इनर इंटेलिजेंस है, जिसको पता है कि क्या करना है, वो तुम्हें उस टाइम गाइड कर देगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी इनर इंटेलिजेंस है जिसको पता है कि किसको कैसे हील करना है। तुम्हारे अंदर की इनर इंटेलिजेंस को 100% पता है कि एंग्जाइटी कैसे हील करनी है, छू मंतर कैसे करनी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसको सुनना पड़ेगा। और सुनोगे कैसे? जब अपने आप को ये शरीर और मन ना मान के एक ऑब्जर्वर मानोगे, जब शांत होने लगोगे, भीतर से जब शांति आएगी ना, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके डिटैचमेंट आएगा बॉडी माइंड से, तो अपने आप वो हायर इंटेलिजेंस गाइड करने लगेगी कि क्या करना है। ठीक है? तो अब ये सेकेंड स्टेप है हमारा एंग्जाइटी हील करने का। हम अपने अबैंडनमेंट इशू को हील करेंगे। जो बच्चा अंदर रो रहा है, अबैंडन्ड है, जो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है बट जिससे हम भाग रहे हैं, वो डरावना नहीं है, वो बस रो रहा है। वो डरावना इसलिए क्योंकि हमने बड़े टाइम से दबाया हुआ है उसको, और वो डरावना रूप लेके आया है क्योंकि वो बस हमारी अटेंशन चाहता है। तो जो उसको चाहता है वो दे दो ना, अटेंशन। एंग्जाइटी क्या करती है? सारी अटेंशन दुनिया से खींच के खुद के शरीर पे ले आती है। तो अब शरीर को अटेंशन देना शुरू करो, एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करो। और तुम एंग्जाइटी ऑब्जर्व करोगे, मैं बताती हूँ, तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जिसे कहते हैं ना साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस, जो ओशो बताते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि बताते हैं कि हम चेतना है, हम इस शरीर और मन के जानने वाले हैं, वो तुम खुद जानोगे एक दिन। मैं बता रही हूँ, एंग्जाइटी इज अ ब्लेसिंग। ठीक है? तो ये आपको करना है। ठीक है? क्लियर हो गया? आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है।